सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाईपी व्लॉग्स। तो आज का वीडियो है 5 टाइप्स ऑफ सेविंग फंड्स, जिससे कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि इनकम हमारी कम है इसीलिए सेविंग नहीं होती, बट ये गलत है। सेविंग इनकम पे डिपेंड नहीं होती। सेविंग डिपेंड्स होती है आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग्स जो आप कैसे करते हो, इन्वेस्टमेंट आप कैसे करते हो, इस पे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 5 टाइप्स ऑफ सेविंग प्लान्स, और उसके साथ मैं एग्जांपल्स भी दे दूंगा, जिससे कि आप भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हो। तो लेट्स गो, वॉच द वीडियो। सो फर्स्ट है अपना इमरजेंसी सेविंग फंड। सो इमरजेंसी सेविंग फंड वो होता है जो कि आपको कभी भी इमरजेंसी आने पर आप यूज कर सकते हो। जैसे कि इमरजेंसी, जैसे कि आपका कभी फ़ोन चोरी हो गया, या आपका लैपटॉप खराब हो गया, या आपके घर पे कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम खराब हुई, या फिर मेडिकल इश्यूज। इमरजेंसी सेविंग फंड का मतलब होता है आप वो इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। तो इसे कैसे रखना होता है वो मैं बताता हूँ आपको। आपकी अगर सैलरी 20,000 है तो आपको कम से कम इंटू 3 या 4 टाइम्स उस सेविंग अकाउंट में आपको पैसे रखने होते हैं। जैसे कि आपकी सैलरी 20,000 है तो आपको मिनिमम आपको 60,000 आपको अपने बैंक अकाउंट में रखने होते हैं, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी इमरजेंसी है, मेडिकल या कोई भी इमरजेंसी, आप वो फंड यूज़ कर सकते हो। और वो पैसे आपको हमेशा आपके सेविंग अकाउंट में रखने हैं। तो ये आपका इमरजेंसी फंड हुआ। तो अब ये अपन आते हैं दूसरे फंड पे। दूसरे नंबर पर है शॉर्ट टर्म सेविंग फंड। शॉर्ट टर्म सेविंग फंड वो होता है जैसे कि आपके कोई भी एक्सपेंस हो बड़ा, जैसे कि आपको गाड़ी लेनी है, बाइक या फ़ोन, जैसे कि छोटा मोटा एक्सपेंस जो कि होता है 1-2 लाख का। कोई कोई जन क्या कर लेते हैं कि फटाक से जाते हैं ईएमआई पे ले लेते हैं, पर ईएमआई पे आपको हमेशा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है कि अगर आपको बाइक लेनी है तो आपको एटलीस्ट 1 साल पहले आपको जो शॉर्ट टर्म फंड के लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, एफडी ये स्टार्ट कर सकते हो। तो हर महीने आप थोड़ा अमाउंट आप निकाल के, सेविंग में नहीं, एफडी या किसी भी सेविंग अकाउंट जो रिकरिंग का अकाउंट होता है उसमें आप डाल सकते हो। जिससे कि आप 1-2 साल बाद आप वो चीज़ आप ले सकते हो। इमरजेंसी फंड कभी भी यूज़ नहीं करना ऐसे टाइम पे, क्योंकि आपको लेना होता है, आपको घाई लगी होती है तो आप जाके वो चीज़ ले लेते हो। अगर आपका इमरजेंसी फंड रेडी होता है तो इमरजेंसी फंड को आपको देखना भी नहीं है। आपको कभी भी इसके लिए 1-2 साल की एफडी करवानी है, उससे आप ले सकते हो। और एक सजेशन है, अगर आप ईएमआई पे ले रहे हो तो आप पहले जाइए, अगर गाड़ी आप ईएमआई पे ले रहे हो तो आप पहले जाइए गाड़ी की कोटेशन निकाल के लेके आइए, और घर पे आने के बाद फिर से ईएमआई कैलकुलेटर पे आप कोटेशन अगर आप निकाल के देखोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है और वो जो शोरूम की कैलकुलेशन है गाड़ी की, वो हमेशा अलग आएगी, क्योंकि उसमें होते हैं हिडन चार्जेस। तो आपको हमेशा वो सब देखना है। और कभी भी बाइक लोन या मोबाइल लोन अगर आप ले रहे हो तो कम से कम 10% के अंदर ही रहना चाहिए। 10% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 9% इंटरेस्ट पे ही लेना, क्योंकि कोई कोई मैंने अभी जाके देखा है बाइक वगैरह की तो 12%, 13% पे देते हैं। वो एकदम गलत है। और कभी भी आपकी बाइक की जो ईएमआई है वो आपको 2 साल के अंदर की ही रख पानी है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको 1 साल में 60,000 चाहिए। अगर आपको आईफोन लेना है तो 60,000 वाला, तो आपको एक एफडी क्रिएट करनी है 5,000 की। 5,000 की एफडी आप क्रिएट करोगे तो 12 महीने में उसके हो जाएंगे 60,000। तो 60,000 पे आपको कम से कम 3.5 या 4,000 का इंटरेस्ट आ ही जाएगा, जिससे कि आप और उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो वो फंड को। तो ये था आपको शॉर्ट टर्म सेविंग फंड। तो अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म सेविंग फंड की। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना। अगर आपको घर लेना है, या आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, या फिर आपको चाइल्ड प्लानिंग करनी है, तो लॉन्ग टर्म फंड आपको पहले से ही सोच के सेविंग करना होगा। लॉन्ग टर्म फंड में आप एसआईपी या पीपीएफ सेव कर सकते हो, क्योंकि ये सब जो है मिनिमम 12% इंटरेस्ट भी देते हैं। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें अगर आप 5,000 की एसआईपी आप करोगे 20 साल के लिए, और मिनिमम 12% भी अगर आपको इस पर इंटरेस्ट मिला एसआईपी में, तो आपको इन्वेस्ट करना है कम से कम 12 लैक्स इन्वेस्ट करना है आपको 12 लैक्स। और उस पर आपको मिलेंगे टोटल 20 साल के बाद 50 लैक्स। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने 20 साल पहले ही इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर दी तो आपको इतना बर्डन नहीं होगा। तो इससे आपको देखने मिलता है कि टाइम प्लस डिसिप्लिन
इक्वल टू वेल्थ। तो आपको आपकी प्लानिंग जो एकदम बारीकी से करनी होती है कि कभी कितने अगर अमाउंट की आप SIP कर सकते हो। तो अभी तो इजी बढ़ गया है कि जैसे कि ग्रो है और बहुत सारे EMI कैलकुलेटर्स है। आप अपने जो लॉन्ग टर्म गोल है जो आप EMI कैलकुलेटर्स में डाल सकते हो और उससे आप देख सकते हो कि आपको कितने रुपए चाहिए और उस पर कितने इंटरेस्ट मिलेंगे। मैं आपको EMI कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब बात करते हैं अपनी फोर्थ फंडिंग की। फोर्थ है टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड वो नहीं होता जो सिर्फ आप 80C भरने से आपका हो जाता है, पर लोग गलती करते हैं कि सिर्फ मार्च में इन्वेस्ट करते हैं और टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस ले लेते हैं, और ये गलत है। आप जो है आपकी जो टैक्स सेविंग फंड जो है PPF में कर सकते हो। सेकंड है ELSS म्यूचुअल फंड्स है, और लाइफ इंश्योरेंस तो आपको लेना ही है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। आप इमरजेंसी फंड में भी लाइफ इंश्योरेंस का यूज़ कर सकते हो, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना ही चाहिए। सो फिफ्थ है लाइफस्टाइल सेविंग फंड। तो ये फंड है कि आप सेविंग कर करके बोर हो जाओगे। अभी आप बोलोगे इतनी सेविंग करते बैठू तो लाइफ को जीयू कब। तो इसीलिए अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो उसमें से कम 5% आप 1,500 से 3,000 आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको मंथली खर्चा रहता है मूवीज़ का, ओके, आप घूमने जा सकते हो, आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। सेविंग वो नहीं होती जो आपको खर्चे के बाद बचे, सेविंग वो होती है जो आप खर्चे के पहले निकाल के रखो। और जैसे कि मैंने 5 पॉइंट्स आपको बोले, आप और भी कई तरीके से आप सेविंग कर सकते हो। मेरे खास जो है वो है SIP आप जो है फ्लेक्सी कैप में कर सकते हो, मिड कैप में कर सकते हो। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए SIP बेस्ट है क्योंकि FD में आपको 6 to 7% ही इंटरेस्ट मिलता है, पर SIPs में आपको वही 12 to 14% इंटरेस्ट मिलता है। तो SIPs आर ऑलवेज बेस्ट। कभी कभी मार्केट गिर जाता है तो टेंशन आता है कि SIP कंटिन्यू करो कि नहीं करो, पर SIP का आपको प्रॉफिट जो है देखने ही मिलता है 15 साल से 20 साल में। तो आपको डरना नहीं है, SIP कंटिन्यू करना है। और कभी भी लाइफ इंश्योरेंस आपको निकाल के रखना ही है। अगर कभी कुछ हो गया तो आपकी जो भी सेविंग है वो एक टाइम में हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है मेडिकल एक्सपेंसेस आजकल कितने महंगे हो गए हैं। तो यही था 5 सेविंग फंड। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल हो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर और कोई भी टिप्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको पूरे सेविंग कैसे करना है उसकी लिस्ट दे दूंगा, टाइप्स ऑफ सेविंग और बहुत सारे सेविंग्स है। अगर ये वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स भी आए तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा यूजफुल वाली, जिसमें होगा आप कैसे सेविंग कर सकते हो, किस किस म्यूचुअल फंड में आप सेविंग के लिए आप अपने पैसे जो इन्वेस्ट कर सकते हो, और बैंक्स के FD सब मैं कंपेयर करके आपको दे दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।